हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 22 का पार्ट नंबर 4 ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज दी पैनक्रियास। ठीक है, आज हम लोग एक और ग्लैंड पढ़ रहे हैं दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, वो बेटा एक दोनों काम करता है, एक दो तरीके से वो ग्लैंड काम करता है। एक वो एक्सोक्राइन वे से भी काम करेगा और वो एंडोक्राइन वे से भी काम करता है क्या ये एक्चुअली। जो एंडोक्राइन है पैनक्रियास का, कहाँ पे ये पैनक्रियास कहाँ होता है बेटा, यहाँ पे ये ऐसे हमारा लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे अपोजिट साइड में ऐसे पैनक्रियास प्रेजेंट है। ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है और अंदर का पार्ट हमारा दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट है। तो एंडोक्राइन पार्ट में ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है अंदर की तरफ, ठीक है, और ये जो सेल्स है उसको हम लोगों ने बोला है आइलेट्स ऑफ लैग्रहंस। आइलेट्स ऑफ लैग्रहंस ये करीबन 1 to 2 मिलियन ये सारे सेल्स प्रेजेंट है एक नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियास में, ठीक है। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से ओनली 1 to 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू है, बल्कि इसके अंदर सिर्फ 1 to 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू है, बाकी सारे ये सेल से भरे हुए हैं। और ये जो सेल्स है वो करीबन दो तरीके से, एक अल्फा सेल्स प्रेजेंट है और एक बीटा सेल्स करके प्रेजेंट है, उसके जो थोड़े से नॉर्मल टाइप है। अल्फा सेल कुछ प्रोडक्शन करता है हार्मोन, वो क्या प्रोडक्शन करता है, ग्लूकागॉन, याद रखना। और बीटा सेल रिलीज करता है दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड करता है। ग्लूकागॉन एक प्रोटीन हार्मोन है दैट इज द पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन एक दैट इज द पेप्टाइड हार्मोन प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी में जनरली ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन लीवर सेल्स, जो हमारे यहाँ पे ये जो लीवर सेल्स है, लीवर को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं दैट इज हिपैटिक ग्लैंड। चैप्टर नंबर 6 में मैंने पढ़ाया था। तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे तो मैं उसको क्या बोलूंगी, दैट इज द हिपैटोसाइट्स। लीवर सेल्स को मैं हिपैटोसाइट्स बोल सकती हूँ। तो वहां पे भी ये क्या काम करता है, ये हमारा ग्लूकागॉन फंक्शन करता है। और वहां पे वो क्या करेगा, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है कौन, ये ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन का जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा तो ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, और जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, समझ में आया। और ये हार्मोन, ये जो दैट इज द ग्लूकागॉन हम लोगों ने बोला, वो एक और काम भी करता है दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। इट मीन्स दैट हाइपरग्लाइसीमिया में ये इसका मेन काम करता है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोज का अपटेक करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब हम लोगों ने ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ लिया। अब आता है दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन जो हमारा दैट इज द कौन रिलीज कर रहा है, बीटा सेल्स रिलीज कर रहा है, आइलेट्स ऑफ लैग्रहंस का, ठीक है। तो इंसुलिन भी क्या है, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो वो उसका मेन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस करता है कि भाई ग्लूकोज ज्यादा बढ़ ना जाए, कंट्रोल में रहे। तो इंसुलिन भी कहाँ पे काम करेगा, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का मीनिंग है लीवर सेल्स में भी वो काम करना शुरू करेगा। और कुछ हमारे जो चर्बी वाले टिश्यू होते हैं दैट इज एडिपोज टिश्यू, चैप्टर 7 में आप लोगों को मैंने पढ़ाया। तो एडिपोज टिश्यू को एडिपोसाइट्स भी बोला जाता है। तो वहां पे भी ये इंसुलिन काम करता है और क्या करेगा, ग्लूकोज का भी मेन अपटेक और यूटिलाइजेशन का काम करता है। जैसे जैसे ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो होता रहता है, कहाँ पे,
ब्लड से फ्लो होके वो हिपैटिक सेल्स में जाएगा या एडिपोज टिश्यू में जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड का शुगर, ब्लड का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसीमिक बोला था, तो इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट इज दी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया है ना। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हम किसको बोला जाता है, इंसुलिन को। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना, दैट इज दी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलती हूँ। क्लियर। तो कहाँ पे होगा, कोई एक टारगेट सेल में होगा। तो जनरली ब्लड में हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि एक मेंटेनेंस, होम्योस्टेसिस होता है किसका, इंसुलिन और ग्लूकागोन का। बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसके वजह से हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा। सपोज्ड हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सी डिजीज हो जाती है, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस। ये आप लोगों को पता होगा कि घर में भी किसी को होगा। तो उस टाइम पे ज्यादातर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया यानी ब्लड शुगर बहुत लंबे टाइम तक बढ़ता रहा तो डायबिटिक हो जाएंगे वो पेशेंट। और वहां पे क्या होगा, यूरिन में ये ग्लूकोज किस तरह से होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट कंपाउंड बनाता है और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कीटोन बॉडीज, ऐसे बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट क्या कर, उनको कब वो सही हो सकते, एक इंसुलिन की इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो इंसुलिन की थेरापी, क्योंकि डायबिटीज वाले को क्या है बेटा कि एक तो ग्लूकागोन बढ़ता जा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया है ही, वो ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो इंसुलिन की इंजेक्शन देंगे जिससे वो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए बेटा, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, पेनक्रियास पढ़ लिया, नेक्स्ट ग्लैंड आता है दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। कौन है, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, सैक का मीनिंग है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे ये एब्डोमेन पोर्शन में प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस, जो सिर्फ मेल इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। टेस्टिस दो काम करता है, ड्यूल फंक्शन करता है। एक तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ऐसे बहुत ही कॉइल्ड लाइक घुमावदार में ऐसे कौन से ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये तुम्हारे 12th में भी आएगा, सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, दैट इज द स्ट्रोमल टिश्यू भी प्रेजेंट है। इस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज भी प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, और ये सेल्स का नाम है दैट इज लैडिक सेल्स। लैडिक सेल्स। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन सारे इंटर ट्यूबुलर स्पेस में जहाँ पे प्रेजेंट है। यही लैडिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, मैंने आपको आगे भी बताया था, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। वो कौन करता था, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी रिलीज करता था कुछ अमाउंट में। तो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर कौन है, लैडिक सेल, वो ही क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये एंड्रोजन का मेन काम क्या है, ठीक है, वो जब ये मेच्योर हो जाते हैं, वो अपना एक मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, जो मेल में एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, दूसरे भी उसके साथ आजू बाजू ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके नाम याद रखना है, लाइक एपिडिडाइमिस, ठीक है, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब कुछ आपको डिटेल में 12th में आएगा, पर आप लोग अभी सिर्फ नेम्स याद रख लीजिए। सेमिनल वेसिकल्स, नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है यूरेथ्रा,
ये सारे इसमें एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। उसका मेन काम ये है कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो क्या करेगा, दैट इज द मस्क्यूलर ग्रोथ करवाएगा, मसल्स फॉर्मेशन होगा, फेशियल में हेयर प्रेजेंट हो जाएंगे, फेशियल हेयर प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी हेयर्स आएंगे, पूरे बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आना शुरू होगा, एग्रेसिवनेस हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी जो पिच होती है वो क्या हो जाएगी, लो होती है, लो पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। एंड्रोजन का मेन एक और काम आता है, दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन होना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो एंड्रोजन कौन रिलीज करता है? एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस तो कर ही रहा है, और वो क्या करता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो बोला जाता है, ठीक है। वो एक ऐसा कोई अपोजिट अट्रैक्शन होना, ये सब कुछ प्रोड्यूस्ड करता है। और बहुत सारे हार्मोन्स, दैट इज हम लोगों ने बोला प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करना, हार्मोन का रिलीज, तो ये टेस्टिस का मेन फंक्शन है, ठीक है। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेस्टिस के बाद आता है दैट इज द ओवरी, जो किसमें प्रेजेंट है? सिर्फ फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है। ओवरी सिर्फ फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो भी एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो ये भी फीमेल का क्या है? फीमेल का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक महीने में एक ही ओवम रिलीज करता है, 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एक ओवम रिलीज करता है। और यहाँ पे कुछ स्टीरॉइड हार्मोन्स भी रिलीज करता है। स्टीरॉइड हार्मोन मीन्स दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन भी ये रिलीज करता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स भी प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तो फॉलिकल्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स। और वहां और क्या है? दैट इज द स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रोमल टिश्यू। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो जनरली वो ही हेल्प करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करने में। और जैसे ही ओव्यूलेशन आता है ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है, तो ये सारे फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कर देते हैं? एक अलग ऐसे करके एक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, और ये स्ट्रक्चर का नाम है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखना ये सारे वर्ड्स, कॉर्पस ल्यूटियम। वो ही क्या करेगा? वो ही हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन फॉलिकल्स बनवाने में हेल्प करता है। जब ये फॉलिकल रप्चर होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर बेटा? अब ये जो एस्ट्रोजन हम लोगों ने पढ़ा, एस्ट्रोजन वो क्या करेगा? एक तो फॉलिकल्स को ग्रोथ करता है, और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को भी डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। लाइक ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होना, फिर हाई पिच उसकी पिच वॉइस उनकी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है पुबर्टी एज में, बॉयज की नहीं होती पर गर्ल्स की होती है, ठीक है। फिर आता है दैट इज मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होना, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर शुरू होता है, लड़कियों की तरह वो अट्रैक्ट होती, बोलती है इस तरह से। अब आता है प्रोजेस्टेरॉन फंक्शन क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ वो सपोर्ट किसमें करेगा? पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी में मेनली इसका काम होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन फिर मेमोरी ग्लैंड में भी काम करेगा, जिससे वहां पे वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। मिल्क फॉर्म भी करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिर्फ ओवरी एंड टेस्टिस और पैनक्रियास ये 3 ग्लैंड पढ़े। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लो बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चंस है, मेरे लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा,
और लाइक बटन को क्लिक करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।